अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जिन बच्चों को ईद मुबारक नहीं कहा उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है बच्चों। सही है। इस वक्त तक आप लोग कहते होंगे लेक्चर हमारा शुरू होने लगा, बस जल्दी जल्दी खाना खा लें हम लोग, जल्दी जल्दी जो है नमाज पढ़ लें, जल्दी जल्दी सारे काम कर लें कि 2 बजे फिर हमारा लेक्चर शुरू हो जाना है। ऐसा ही है? जी स्टूडेंट्स, हम लोग कल पढ़े थे विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ। ठीक है, तो सिटी लाइफ में भी जो है हम लोगों ने ये आ गया है। कल हम लोगों ने विलेज लाइफ देखा था कि बेस्ट जो है वो विलेज लाइफ ही है, लेकिन जहाँ पे उसके मेरिट्स देखे थे वहाँ पर हमने डीमेरिट्स भी देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे, तो डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखे थे। ओके। गले भी खराब हो रहा है। ओके जी, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो है इसमें आ जाता होता है, एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी आ जाती होती हैं, लेकिन राइट अ पैराग्राफ सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। ठीक है, तो लाइफ इन अ बिग सिटी इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है कि उठना पड़ता है लेक्चर के लिए और सब चीज़ों के लिए उठना पड़ता है, वरना तो जो है वो मुश्किल हो जाती है। ये चीज़ होती है कि बस उठना पड़ता होता है लेक्चर्स के लिए, फिर उठते होंगे ना आप लोग। अच्छी बात है, पढ़ना भी तो है ना आप लोगों ने फिर। सारा बच्चे, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही मेरी? अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सारा मॉरिस, जी ओके, अब आ रही है। शाबाश, वेरी गुड। सारा मॉरिस ने भी कुछ पढ़ना शुरू किया हुआ कि नहीं पढ़ना शुरू किया हुआ? नहीं, सारा को अब आवाज़ आ रही है। असल में नेट इशू भी होते हैं, नेट प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, इस वजह से भी नहीं आती आवाज़। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों को जो है ये सिटी लाइफ वर्सेस जो है वो आ जाता है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। तो उसमें आप लोगों ने एक पैराग्राफ ही लिखना होता है। तो फिर आप लोगों को जो मैंने करवाया सिटी लाइफ कल करवाया है, और आज मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगी लाइफ इन अ बिग सिटी। तो क्या है कि आप लोगों ने दोनों कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन में खुद से ही लिख देना है। ठीक है, थोड़ा उसका लिखना है, थोड़ा इसका लिखना है, लेकिन साथ में आपको वो भी ऐसे रिवाइज करवा रही हूँ जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किए थे। ठीक है,
ताकि उसमें जो है वो आपका सारा जो है वो कंप्लीट होता चला जाए, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड ईयर में आप लोगों की एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस भी करेंगे, लेकिन उसमें फिर वो जो है रिटन फॉर्म में आपको पता है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। वैसे तो यहाँ पर होते तो मैंने आपको पैसेज भी लिखने के लिए ही दिया करना था। अब आप शुक्र करते होंगे कि शुक्र है कि हम लोग हैं नहीं है, वरना मैडम ने हमें लिखने के लिए दे देना था। कम से कम दिखाई से तो जान छुटी हुई है ना। अब ये 4 मंथ से आपने मुझे कोई काम नहीं करके दिखाया ना रिटन, अब आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है काम। जब आएंगे ना इन 4 मंथ्स की जो है, आप लोगों से मैंने कहना है कि चलो ये 4 महीने मुझे काम नहीं ना करके दिखाया, अब उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। 3 डेज इन अ वीक आपकी क्लास हुआ करेगी और तीनों दिन ही आप लोगों का रिटन वर्क भी हुआ करेगा साथ साथ, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने नहीं कहना मैडम नहीं नहीं हमने आज नहीं लिखना, सारा कुछ मुझे लिख के नहीं जी, तलहा यासी ने तो डन मैम कह दिया है और बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने तो डन मैम ने ही कहा। अब तलहा साहब के से का लिखेगा करेगा बैठ के फिर ठीक है जी। लाइफ इन अ बिग सिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। लाइफ इन अ बिग सिटी इज वेरी क्विक, फास्ट एंड रेस्टलेस। वाकई जो सिटी लाइफ है कहते हैं बहुत ज्यादा तेज है, रेस्टलेस है, तेजी से बहुत ज्यादा और रेस्टलेस है। वाकई रेस्टलेस है, मैं तो कहूंगी रेस्टलेस है। लेकिन अब खैर मोबाइल जिधर है ना वहां पे रेस्ट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, वहां रेस्टलेसनेस खुद ही आ जाती है, चाहे वो विलेज लाइफ है चाहे वो सिटी लाइफ है। ये जो डिवाइसेस है ना इसने हमें तंग करके रख दिया हुआ है, या शायद हमने इनको तंग करके रख दिया हुआ है, इन्होंने हमें तंग नहीं किया बल्कि हमने इनको तंग करके रख दिया हुआ है, ठीक है। इट ऑफर्स मैनी फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स टू इट्स इनहेबिटेंट्स। कहते हैं अपने रहने वालों को बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटेट करता है। सिटी लाइफ की बात हो रही है। अ सिटी ऑफर्स नंबरलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। कहते हैं ये जो सिटी लाइफ है ये हमें ऑफर करती है नंबरलेस अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स की। ग्रेट थिंकर्स, पोइट, साइंटिस्ट लिव इन अ बिग सिटीज। कहते हैं जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो भी बड़े शहरों में ही रहते हैं, ठीक है। A big city offers its inhabitants big shopping, schools and hospitals. Big schools में मिलते हैं, shopping malls भी मिलते हैं इनको, ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी मिलती हैं, हॉस्पिटल्स भी, अच्छी सहूलियात मिलती हैं इनको। अब बिग सिटी इज नॉट विदाउट इट्स शॉर्ट कमिंग्स। कहते हैं लेकिन ये भी अपनी जो है डीमेरिट्स इसके साथ साथ में सिटी लाइफ के, ठीक है। किसने सुबह का रेस्टलेस आपको करके रखा हुआ है? हाँ देखा ना, ना मोबाइल होता, ना ऑनलाइन क्लासेस होती, ना इंटरनेट होता ये डीमेरिट्स में आप लोग लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, तभी आप रेस्टलेस होके बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें डीमेरिट्स ये हैं, लेकिन जो है वो अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेज ये है कि आप आराम से घर बैठे अपने बिस्तर पर क्लासेस ले रहे हैं। A big city is a product of modern civilization। कहते हैं बिग सिटी जो है प्रोडक्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। इट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न सिविलाइजेशन विद ऑल इट्स चार्म एंड वाइसेस। कहते हैं लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन जो भी है वो भी अपने इसके चार्म्स भी हैं और अपने वाइसेस भी हैं, बुराइयां भी हैं। अगर इसकी अच्छाइयां हैं तो इसकी बुराइयां भी इसके साथ साथ ही।
द टेम्पो ऑफ लाइफ इज़ वेरी हाई, कहते हैं इस ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है। द पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी, लोग जो है वो बहुत जल्दी में होते हैं। देयर इज़ अ नॉइज़ एंड अपरोर एवरीवेयर, हर जगह शोर शराबा होता है। ठीक है, हर वक्त जो है बेचैनी की एक फिजा होती है। द bazaars and markets bustle with एक्टिविटी, रौनक से भरपूर होते हैं। द सिटी स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विद पीपल, गलियां भी लोगों से भरी होती हैं। देयर आर बिग शॉप्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होती हैं बिग सिटीज में। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर से भरी होती हैं। पीपल बाय एंड सेल थिंग्स देयर, यहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं। A city offers many facilities and comforts to its inhabitants, कहते हैं सिटी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती है, सहूलतें देती है, कंफर्ट्स देती है अपने inhabitants को। The most important aspect of city life is that it has numberless transportation and communication facilities. बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं सिटीजन्स के पास, शहरियों के पास। People can move from one place to another without any let or hindrance, कहते हैं हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को। ठीक है, कहते हैं बगैर किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। दे एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन, टेलेक्स एंड न्यूज़पेपर which keep them well informed about the daily happenings। अभी तो जो है दे एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट है तो सब कुछ है आज के दौर में तो। ठीक है, न्यूज़पेपर तो बहुत ही कम हो गया हुआ है of the world। A city has big trade center from where people can get all things of their need and comfort। कहते हैं शहर ही वो जगह है जहाँ पर तजारती मराकज़ हैं और लोग अपनी पसंद की चीज़ें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी सहूलतों की चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं और वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर करते हैं। क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही? चलिए, अभी मैंने 2 पैसेजेस करवा दिए हैं, आउटलाइन्स करवा दिए हैं, 5 मिनट्स मैं दे रही हूँ, 5 मिनट्स पढ़ें इसको। जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, शाबाश पढ़ें इसको।
जी जी, मैंने तो आप लोगों को करने के लिए दिया ना, रीड करने के लिए कहा था बेटा, 5 मिनट के लिए की है आप लोगों ने रीडिंग इसकी। वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। लाइफ इन अ बिग सिटी। तो क्या कहते हैं लाइफ इन अ बिग सिटी? ओके, इट ऑफर्स, बिग सिटी ऑफर्स नंबरलेस, a big city offers नंबरलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं बिग सिटी जो है वो ऑफर करती है, नंबरलेस अपॉर्चुनिटीज देती है, जॉब देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। देयर आर बिग हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। बिग हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सहूलतें होती हैं, और क्लिनिक्स में भी विच आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं। इफ अ पर्सन फॉल्स इल, अगर एक शख्स बीमार हो जाता है, ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एट वंस, और हॉस्पिटल में फौरन ही दाखिल हो जाता है। द एजुकेशन फैसिलिटीज इन अ बिग सिटी आर टू मैनी। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज का भी इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज का भी कर सकते हैं, अपना नर्सिंग का भी इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, ये सारा उन्होंने जितने भी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं सब आपने जो है वो यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, आप देखें, आप लोगों के पास मटेरियल होना चाहिए, और आप लोगों की जो है वो आना भी चाहिए, दिमाग में भी होना चाहिए, सिर्फ किताबों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, सिटी लाइफ को भी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसकी, और साथ में विलेज लाइफ की भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, ऑन द सोशल साइड कहते हैं, अगर सोशल साइड इसके लिए लेन, देर आर थिएटर, सिनेमाज, एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल काइंड, हर तरह की इंटरटेनमेंट जो है यहाँ हमारे पास मौजूद है सिटीज में। ठीक है, इवन द पोरेस्ट मैन कैन एंजॉय एंड एंटरटेन हिमसेल्फ इन अ बिग सिटी। कहते हैं यहाँ तक कि जो गरीब आदमी है वो भी इंजॉय कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है खुद को इन द बिग सिटी। ये वैसे ऐसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि काफी देर पहले का लिखा हुआ है, इमरान खान की हुकूमत से भी पहले का लिखा हुआ है, तभी वो लिखा हुआ है कि इवन poorest मैन कैन एंजॉय एंड एंटरटेन हिमसेल्फ इन अ बिग सिटी। ये आज की बात, आज पे तो जो है ये इम्प्लीकेशन होता ही नहीं है ना इसका। ठीक है, यहाँ पर तो ये लिखना चाहिए, इवन द रिचेस्ट मैन कैन एंजॉय एंड एंटरटेन हिमसेल्फ इन अ बिग सिटी। ठीक है, एंड इवन द poorest मैन कैन cry bitterly and hand to mouth himself in a big city. ऐसा ही है। Are you agree with that? The city people are well aware of the latest trends of fashion in clothes, furniture, and other household amenities of life. Amenities का मतलब होता है सहूलतें जिंदगी की होना, facilities। दे इंजॉय लाइफ इन द रियल सेंस। कहते हैं यही असल में जो है वो अपनी रियल सेंस में ही जो है वो करते हैं एंजॉय। द सिटी विद इट्स कल्चरल एनवायरनमेंट broadness their outlook and enriches their vision. They enjoy life, कहते हैं वो enjoy करते हैं life को in real sense. The city with its cultural environment, अपने cultural environment को enjoy करते हैं, broadens their on outlook and enriches their vision, और अपनी in vision को जो है वो ज़्यादा करते हैं। Is it clear to all of you? हम्म, आई एग्री विद यू। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि रिचेस्ट मैन ज्यादा परेशान होता है आजकल। क्यों दी? रिचेस्ट मैन जो है वो क्यों परेशान होगा ज्यादा आजकल? हम तो फैसिलिटीज की बात करें ना कि वो लिखा हुआ है कि पूरेस्ट मैन भी जो है ना वो रहकर शहर में तो एंजॉय कर सकता है हर तरह की सहूलतों को। तो अभी आज करंट सिचुएशन में ये बात मैं कह रही हूँ कि वो सही नहीं है। करंट सिचुएशन में तो जो रिच हैं और रिचेस्ट हैं उनके लिए भी गुजारा करना मुश्किल हुआ हुआ है, तो पुअर बेचारा कहाँ जाएगा? मुझे बताएं आप लोग। पुअर्टी इज अ वेरी बैड थिंग बच्चों। ठीक है,
तो मैं सिर्फ अभी करंट सिचुएशन को लेके कह रही हूँ। आपको पता है रोटी कितने की हो गई है, नान कितने का हो गया? पहले कोई कुछ भी नहीं होता था ना, एक 10 रुपए का 8 रुपए का बंदा नान लेता था, ठीक है, पुअर मैन जो होते थे, और थोड़ी सी चलो जी 20-30 की दाल ली और उसका खाना पूरा हो जाता था, ठीक है। अभी ये सारी चीजें नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस होता है। रामीन इतने दिनों से लेक्चर अटेंड नहीं करी, रामीन मुझे नजर नहीं आ रही है इतने दिनों से लेक्चर, मेरे ख्याल से वो अटेंड नहीं कर रही है, क्या वजह है उसके साथ? आप लोगों ने मुझे बताना है उसका, ओके। कि रामीन कहाँ पर गुम हुई है। ओके जी, नेक्स्ट। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल लिव इन अ बिग सिटी, कहते हैं हर तरह के लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, शहरी जिंदगी गुजारते हैं। हियर पोएट्स, स्कॉलर्स, मैन ऑफ लेटर्स एंड लिटरेरी पीपल लिव। मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं स्कॉलर्स को ही बोलते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। मैन ऑफ लेटर आपका ईडियम है बेसिकली, ठीक है। पोइट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मैन ऑफ लेटर, लिटरेरी पीपल लिव, रहते हैं यहाँ पर। दे कीप अप द कल्चरल टोन ऑफ सिटी, कहते हैं उन्होंने कायम रखे होते हैं कल्चरल टोन ऑफ सिटी के। दे इम्पार्ट एजुकेशन टू द ऑर्डिनरी सिटीजन बाय देयर स्पीचेस एंड पब्लिश्ड वर्क, कहते हैं पब्लिश्ड वर्क स्पीचेस यहाँ पर इनके होती हैं, वो अपने सारे काम करते हैं यहाँ पर रहते हुए, ठीक है। द रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ रियल वर्थ, कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स जो रियल वर्थ होते हैं, लिव इन सिटीज, वो भी शहरों में रहते हैं। एंड ब्रोडन द आउटलुक ऑफ द मैसेज विद देयर सरमन्स, और फिर अपनी नसीहत से जो है दूसरे लोगों को नसीहत अफजाई करते हैं, यानी उनको गुड सजेशंस देते हैं, उनके मामलात को हल करते हैं। अच्छा, आर यू एग्री विद दैट के वाकई जो स्कॉलर्स होते हैं और जो क्या कहते हैं पोइट हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मैन ऑफ लेटर हैं, लिटरेरी पीपल हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो शहरों में ही रहते हैं, तो ही ये तालीम हासिल करते हैं और अपना लिटरेरी और ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा करते हैं। आर यू एग्री विद दैट? लगता है बच्चे ना ऑन करके सो जाते हैं। प्यारे बच्चों, सो जाते हो आप लोग? जो सवाल पूछती हूँ उसका जवाब देते नहीं मुझे। क्या मतलब जो पोइट्स होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मैन ऑफ लेटर्स हैं, लिटरेरी फिगर्स हैं, ये गांव देहातों में रह के तरक्की नहीं कर सकते क्या? गांव के लोग जो हैं वो कुछ नहीं बनते, ना डॉक्टर्स बनते हैं, ना इंजीनियर बनते हैं सक्सेसफुल, ना स्कॉलर्स बनते हैं, सिर्फ शहर में ही रहकर ये सहूलतें सारी मुयसर हैं। जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि गांव के लोग जो है ना वो ज़्यादा जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। आई एग्री विद दैट, ठीक है। लेकिन अभी जो बात हो रही है ना वो इन्हीं सब चीज़ों के मतलब हो रही है, ठीक है, मानते हैं चलें टैलेंटेड होते हैं वो जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। गाँव देहातों के लोग जो हैं वो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ रह जाती है, अब बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जो इस वक़्त मुझे सुन रहे होंगे, वो भी विलेज साइड से हैं, कंट्री साइड से ही हैं, ऐसा ही है? लाइक नहीं है उनके पास इतनी सहूलतें, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास, ठीक है। तो वो मुझे बताएँ।
हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप सही कह रहे हैं कि विलेज साइड के जो लोग हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और ज़्यादा जो है, अब देख लें हमारे यहाँ पर शालामार में देख लें कि लाहौर से कम लोग हैं और लाहौर से बाहर के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर जब आप लोग आए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों का, तो आप लोगों का टैलेंट की बेस पर ही हुआ है ना, आप लोगों का यहाँ पर जो दाखिला हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो एक तो दाखिला जो हुआ है आप लोगों का उस बेस पर हुआ है, मानते हैं आप लोग। ठीक है, टैलेंट की बेस पर ही हुआ है आप लोगों का दाखिला। ठीक है, तो बाहर से आए हुए कम लोग हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, ऐसा ही है। लाहौर से कम लोग हैं, लाहौर शहर की बात ही अगर हम कर लें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़्यादा जो है वो लर्निंग ज़्यादा होती है उनमें, वो लर्न ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा पता क्या होता है कि वो वहाँ के लोग जो हैं टैलेंटेड भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जब वो शहरों में आ जाते हैं तो वो स्पॉइल भी हो जाते हैं। उनका टैलेंट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं स्कॉलर्स, बजाय कि वो कुछ अचीव करें वो नेगेटिविटी की तरफ, जी हमें तो हर सहूलत मिल गया, चलें जी ठीक है। ठीक है, कुछ लोग बैड कंपनी में आकर बैठना शुरू कर देते हैं, ये भी सारे फैक्ट्स ही हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होती थी ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा जो होते थे ना वो यहाँ के लोग नहीं होते थे, आउट स्टेशन के लोग ज़्यादा होते थे। हाँ, बिल्कुल, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो यहाँ के शहर के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा जो है वो वाक़ई उनके जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं। हालाँकि इनको इतनी अच्छी इनकी स्कूलिंग होती है, यहाँ पर हर चीज़ सहूलत दे रहे होते हैं, लेकिन बस वो पहले ही जो है वो नेगेटिव मेंटल लेवल जो है वो नेगेटिविटी की तरफ होता है उनका, लेकिन फिर जब शहरी लोगों बच्चों के साथ मिल जाते हैं, दूर से भी आने वाले जो बच्चे होते हैं। हुँ। आपस में मत कमेंट्स किया करें, मेरे सामने बात किया करें। हाँ, बिल्कुल यही तो बात मैंने आप लोगों को की है, जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल यही बात मैंने भी आप लोगों से कही है कि ऐसा ही होता है। नज ये जो जॉन है सोया हुआ जाग गया भाई बातें सुन के आज हमारी। स्टॉप टॉकिंग दिस, इसलिए मैं प्राइवेसी लगा देती होती हूँ। फिर आप लोग कहते हैं मैडम आपने प्राइवेसी क्यों लगाती है। लेकिन इन शॉर्ट ये कि शहरों में सहूलतें ज़्यादा होती हैं, तो जी जो फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट हो सकते हैं वो होते हैं, हर तरह से होते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास को पता नहीं भाई हम क्यों इतना जो है दिल चाहता है कि दोबारा से आप लोग क्लास में आए और फिर उसी तरह से एक अच्छी क्लास हो हमारी। मेरे ख्याल से मुझे प्राइवेसी लगाई देनी चाहिए, आप लोग आराम से नहीं बैठ रहे हैं।
क्लास में थोड़ी ना बैठे हुए हैं। सही है, बातें नहीं कर रही हैं आप लोग यहाँ पर, हैं? जी, आगे क्या कहते हैं, लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ नॉट विदाउट इट्स शॉर्टकमिंग्स। कहते हैं अपने भी इसके अब डीमेरिट्स भी देखने हैं, ज़रा हमने फैसिलिटीज़ तो बहुत देखनी है, इसके मेरिट्स तो बहुत देखनी है। अब डीमेरिट्स की भी बात हो जाए इसकी। जेनेट को आवाज़ नहीं आ रही अभी तक? जी जेनेट, आप आवाज़ आ रही है मेरी आपको बेटा? जी जेनेट, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? आ रही है, ओके आ रही है, ठीक हो गया। मैंने कहा शायद अभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, कहते हैं लाइफ इन अ बिग सिटी इज नॉट विदाउट इट्स शॉर्टकमिंग्स। कहते हैं अपने नकाइस के बगैर नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग सिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग अनचेक्ड। कहते हैं कि इसकी जो आबादी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अनचेक है, इस पर कोई भी चेक नहीं है। इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट्स एवरी सिटीजन। कहते हैं जो घर की प्रॉब्लम्स हैं वो जो है हर एक जो है कन्फ्रंट कर रहा है, एवरी सिटीजन, हर किसी को उसका सामना करना पड़ रहा है। द रेंट्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी हाई, घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। एवरी बिग सिटी हैज़ इट्स स्लम्स, कच्ची आबादियाँ हैं। मैनी स्टोरी buildings deprive its residents of fresh and healthy atmosphere। कहते हैं बहुत सी स्टोरीज बिल्डिंग इस तरह की बनी हुई हैं जो कि महरूम हो गई हैं इस रेजिडेंट ऑफ फ्रेश एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर। वहाँ पर नहीं है, ताज़ा हवा नहीं आती बिल्डिंग्स में। कराची में ज़्यादातर इस तरह की मैंने स्लम्स दिखती हैं, कच्ची बातियाँ देखी और कई मंजरा माटे दिखे हैं जहाँ पर इस तरह से होता है स्लम्स। Traffic problems has become a great nuisance for everyone in the city। और कहते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम भी दर्द-ए-सर बनकर रह गया है बड़े शहरों में। रोड एक्सीडेंट्स आर डेली हैपनिंग इन बिग सिटीज़। बिग सिटीज़ में रोड एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ अ बिग सिटी इज़ polluted, mills and factories emit smoke day and night एंड पोllute द एयर। और कहते हैं कि फैक्ट्रीज में भी जो है धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और तकरीबन इससे जो है वो पोल्यूटेड हो गई हैं। पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन होम्स। लोग जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं घरों में, बाज़ारों में, मार्केटों में, रोड्स पे। द प्राइस ऑफ थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर वेरी हाई। और प्राइसेस भी इनकी बहुत हाई हो गई हैं, ठीक है। एंड प्योर फूड इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। प्योर फूड जो इजीली अवेलेबल नहीं है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से एवरीबडी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड डे एंड नाइट। दिन रात बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। हार्ड वर्क टेल्स अपॉन द द हेल्थ ऑफ सिटी पीपल। कहते हैं हार्ड वर्क टेल्स अपॉन, और यहाँ तक कि सख्त मेहनत भी है वो भी शहरी लोगों की सेहत पर बुरा असर डालती है। ओके, द पीपल इन अ बिग सिटी लीड अ रेस्टलेस एंड वरीड लाइफ। कहते हैं लोग जो होते हैं, ये डीमेरिट्स में आ जाएगा ना इसके, ठीक है, वो अच्छी यहाँ पर रेस्टलेसनेस ऑफ लाइफ है और वरीड जिंदगी
जो है वो गमों से भरपूर है। दे आर ऑलवेज इन अ हरी, हमेशा जल्दी जल्दी में होते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मेड देम इनसिंसियर एंड सेल्फिश, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन ने कहते हैं इसको इनसिंसियर बना दिया है, ठीक है, और सेल्फिश बना दिया। सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई हुई है लोगों के अंदर। सेल्फिश होते हैं मेरे ख्याल से तो जो गाँव के लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, सिटी के नहीं होते सेल्फिश ज़्यादा। गाँव के लोग अपने मतलब के तेज़ होते हैं वैसे। इज़ इट ट्रू? फिर आप लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं शुरू कर देनी। जो सच है, सच का साथ देना है आप लोगों ने। ओके, दे फील आइसोलेटेड एंड इनसिक्योर, वो गैर महफूज और अलग-अलग सा महसूस करते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेंजनेस इन बिग सिटीज़, कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपनाइयत का एहसास नहीं होता, बल्कि जो है दूर-दूर आइसोलेशन का एहसास होता है। पीपल डोंट नो देयर नेबर्स फुली वेल, यहाँ तक के लोग अपने ही हमसायों को नहीं पहचानते, नहीं जानते। इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स, कहते हैं जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं इसके बावजूद पीपल स्टिल लाइक टू लिव इन सिटीज, लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। द सिटी हैज टू ऑफर देम मोर चार्म, और सिटी जो है हैज टू ऑफर देम मोर चार्म, ज्यादा चार्म होता है, फिर भी लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं। चार्मिंग लाइफ होती है। जी, किस बात पे यस मैम हो रहा है यहाँ पर? सभी तेज होते हैं। लो भाई ठीक है, हम मान लेते हैं सभी तेज होते हैं, कोई भी मासूम नहीं होता, ठीक है। जी नहीं जी, लो ये तेज नहीं होते, मासूम होते हैं बेचारे, मेहमान नवाज होते हैं। खबरदार किसी ने लाहौरियों को कुछ कहा तो, खुद भी तो आप लोग हमें पढ़ने के लिए आते हैं, अब आप लोग भी लाहौरी हैं, मत भूलें। सही है ना जेनिफर? चलिए आप लोग इसको पढ़ लें 5 मिनट्स के लिए, जो नहीं समझ आता मुझसे पूछें, ठीक है। आई एम हेयर फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडेंस, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी। भाई मैं तो तेज नहीं हूँ, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन इसको पढ़ लें, जो पूछना है पूछ लें, और मुझे आप जो है वो दे दें अटेंडेंस कितनी देर में आप लोगों की लगा लेती हूँ। यस रुकैया सही कह रही है, इट्स अटेंडेंस टाइम ही होने लगा है।
हावजा फरवा, आपकी ईद खत्म हो गई है? हाँ जी, आपकी लग गई है बच्चों, अटेंडेंस हो गई है आपकी। अटेंडेंस बार 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 कही जाते हैं हमारी अटेंडेंस लगा दें, हो गई है अटेंडेंस जो जो प्रेजेंट है। फैसल एंड पे उठ के आ जाता है कि मैडम मेरी भी अटेंडेंस लगाते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आप लोगों ने? अच्छा, क्वेश्चन आ ही गया पूछने वाला। ये सिफारिश ना किया करें भाई बच्चों, नहीं आ रहा नेट तो जारी सी बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कॉलेज का भी कुछ नहीं पता, लग गई है भाई सबकी अटेंडेंस जो जो प्रेजेंट है। जो है अभी आप लोगों के कॉलेज का नहीं कुछ भी पता, लेकिन होपफुली के सितंबर में मेरा ख्याल है जहां तक। अभी तो जो है आप लोगों के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्जाम शुरू हुए हुए हैं।
ठीक है, हाथ खड़ा कर करके ना कहें प्रेजेंट प्रेजेंट, मुझे पता है प्रेजेंट ही हैं आप। नहीं जी, फैसल मुस्तफ़ा बोल ही पड़े आप। वैसे पहले सोए हुए थे, आप उठ के आ गए हो आप हैं। एट दी एंड एक दफ़ा ये प्रेजेंट लगवा देते हैं अपनी, और कोई सवाल का जवाब दे देता है कि पता चले मैडम मैं सुन रहा था। अच्छा, सही। क्या हो गया मैकुनिसा के दादा अब्बू को? ओ, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। सब बच्चे दुआ करें भाई उनके दादा अब्बू के लिए, महक के दादा अब्बू के लिए। अच्छा क्या बता दिया कल, हाँ शाबाश। निमरा सुहेल को लगता है अपनी जल्दी आने की, कहते हैं अगस्त में बुला लें। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड आफ्टरनून, नाइस आफ्टरनून। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, सलामत रखे, माँ बाप का फरमा बरदार रखे, और टीचर्स का भी फरमा बरदार रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। जी बिल्कुल, सीनियर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। 6 से हो रहे हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट। आज बच्चे रोल नंबर स्लिप लेने आए हुए हैं अपनी सारी। टुडे इज़ 4th, तो कल के बाद परसों से उनका इंशाल्लाह पहला पेपर है। आप लोग बच्चों ये ना समझे कि हमारे पेपर नहीं होने, आप लोगों के भी पेपर होने हैं, ठीक है? तो उसकी भी तैयारी रखिए आप लोग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।